बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें ये होता है कि इसके जो बेसिक में जैसे कि दो सेट की जब हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है ना, दो सेट्स, वैसे तो इसके आगे और सेट्स की भी ज़्यादा, दो से ज़्यादा सेट्स की भी होती हैं, लेकिन दो से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट से हमने स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले जब हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को देखते हैं, तो अगर ए के जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई एलिमेंट भी एक जैसा नहीं है, यानी डिसजॉइंट सेट है ये, यानी कि जिसके कोई एलिमेंट भी एक दूसरे से ये मिलता नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो जब एक दफ़ा तो मैं जिस सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी मैंने जो तीन टाइप्स बताई हैं ना, जो बेसिक, उसमें एक टाइप सेट्स की ये होती है जिसमें कोई एलिमेंट भी एक जैसा नहीं होता, इसके एलिमेंट और हैं, इसके एलिमेंट और हैं। इस तरह जो दूसरी टाइप्स है, इसके एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो इसके कुछ एलिमेंट यानी कि इसमें सेम है, इसमें मैंने एक ही दिया है, इस तरह जैसे 2 है, इधर भी 2 है, ये एलिमेंट सेम है। बाकी इसके एलिमेंट इस सेट में नहीं है और जो इस सेट के एलिमेंट है वो उसमें नहीं है, और कुछ एलिमेंट सेम है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो यानी कि कुछ सेम है, कुछ उसके उसमें नहीं है, कुछ उसके उसमें नहीं है। ये होती है इसकी दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में क्या बताया था, जिसमें सारे एलिमेंट मुख्तलिफ होते हैं। इसमें होते हैं कि कुछ सेम होते हैं और कुछ उसके उसमें नहीं होते हैं, कुछ उसके उसमें नहीं होते। अब तीसरी जो सिचुएशन है उसमें देखें कि ये ए सेट और ये बी सेट। इसमें देखें कि एक जो सेट है, इसके तमाम एलिमेंट इसी सेट में से ही हैं, जिसको सब सेट बोलते हैं ना। ये हमने इससे पहले ये कंसेप्ट सब सेट का सीख चुके हैं। तो बी जो सेट है ना, ये सब सेट है किसका, ए का, यानी कि बी के जो एलिमेंट हैं ये ए सेट में से ही हैं। तो ये तीन सिचुएशंस हैं। जब ये तीन सिचुएशन हो तो वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं देखें। सबसे पहले हमने ये एक रेक्टेंगल जो कि हमारी होती है यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट को एक कैपिटल यू से भी लिखते हैं और इस तरह करके ऐसे करके भी लिखते हैं। तो दोनों तरह से ठीक है, कुछ बुक्स में यू के साथ है और कुछ में इसके साथ है। तो इस सिचुएशन में जब दोनों के एलिमेंट अलग अलग होंगे तो इनका जो अंदर वेन डायग्राम के, ये वेन डायग्राम ये वाली है, तो ये ए सेट का सर्कल, क्योंकि इसके एलिमेंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, तो इनका जो सर्कल है ये भी एक दूसरे के साथ मैच या एक दूसरे से ओवरलैप या ऐसे मिलेगा नहीं, ये भी अलग अलग रहेगा। जब एलिमेंट अलग अलग है तो इनका सर्कल भी अलग अलग है। इनके अंदर आप एलिमेंट अगर लिखना चाहें तो लिख भी लें। तो ये तो हो गया इसका वेन डायग्राम। पहले मैं तीनों सिचुएशनों के वेन डायग्राम बनाना आपको सिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका यूनियन और इसका जो इंटरसेक्शन है वो उसमें क्या फ़र्क है। अब चलते हैं दूसरे जो सिचुएशन है वो। ये पहला हो चुका है कि जब इनके एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनके सर्कल भी अलग अलग ड्रा होंगे। अब जो दूसरी सिचुएशन थी उसमें हमने ये देखा था कि कुछ एलिमेंट इसके एक जैसे हैं, कुछ इसके उसमें नहीं है, कुछ उसके उसमें नहीं है। तो कुछ हिस्सा इसका यानी कि हिस्सा कह लें या कुछ एलिमेंट इसके आपस में सेम है। तो जब ये सिचुएशन हो तो इनके सर्कल भी ऐसे करके ड्रा होंगे, यानी कुछ सर्कल का हिस्सा एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा होगा। तो ये सेट ए का सर्कल और ये सेट बी का सर्कल। अब जो जहाँ पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ये इसका साझा एरिया है, यहाँ पे वो जो एलिमेंट साझे हैं ना दोनों के जो सेम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी 1 और 3, 1 और 3। अब देखिए इस सर्कल के अंदर 1 2 3 ये सारे आ चुके हैं ना, 1 2 3 ये 2। अब बी में क्या है, 2 4 6, 2 ये है। अब बी के सर्कल में 2 4 6। अब जो 2 है ये कौन से एरिया में आ रहा है, जो दोनों सर्कल का कॉमन एरिया है। तो जब कुछ एलिमेंट जो कॉमन होते हैं वो कॉमन एरिया में आते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होते वो अपने अपने सर्कल में रहते हैं। ये तो होगी इसकी दूसरी सिचुएशन। अब जाते हैं तीसरी सिचुएशन पे। तीसरी सिचुएशन में ये होता है कि दो सेट जो दिए होते हैं उन दोनों सेट में से एक सेट जो होता है ना वो सब सेट होता है, यानी उसका छोटा सेट होता है। तो ये वाला सेट छोटा सेट है, ये किसका है, इस वाले का। तो जो सब सेट होता है उसका सर्कल पहले ड्रा कर लें।
बी है, इसके आ जाएंगे 2 और 3। इसके अंदर कॉमाज नहीं लगाते, ये नंबर्स ही आते हैं थोड़ा सा स्पेस दे के। अब जो इसका सुपर सेट है, ये सब सेट है, अब सुपर सेट जो बड़ा सेट है उसका सर्कल ड्रा करेंगे 1 2 3। ये 2 3 आ चुका है। जो सब सेट होता है ना, जो छोटा सेट होता है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आता है। अब ये ए सेट है, इसका रह गया 1। अब देखिए ए सर्कल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए सर्कल के अंदर 1 भी है, ये 2 और 3 भी ए के अंदर ही हैं। लेकिन जो बी सेट का सर्कल है उसके अंदर 2 और 3 है। तो ये तो इसकी बेटा वेन डायग्राम मैंने आपको बनानी सिखाई है। अब इसकी वेन डायग्राम चाहे हमने इनका यूनियन करना हो, चाहे मालूम करना हो, चाहे इंटरसेक्शन मालूम करना हो, जो वेन डायग्राम होती है ये सेम होती है। फ़र्क सिर्फ होता है शेड का। यूनियन और एंटर जो सेक्शन में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ शेड का होता है। ये वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे तो पहले मैंने आपको इनका इन सेट्स के मुताबिक इनका जो डायग्राम है ये बनाना आपको सिखाया। पर इसी जैसा मैंने दूसरा भी एक डायग्राम बना दिया। इस सारों में मैंने इसी जैसा एक और बना दिया। मैंने कहा था चाहे इसका यूनियन करना हो चाहे इंटरसेक्शन मालूम करना हो, दोनों के डायग्राम सेम होते हैं, ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ शेड का होता है। जो शेड कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इसी तरह देखिए इसके मुताबिक ये इनका डायग्राम था, तो इसी जैसा सेम मैंने एक ये बना दिया है। इसी तरह इसका जैसे ये बना था इसी जैसा मैंने एक और बना दिया है। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ कि इसका यूनियन का शेड क्या है और इंटरसेक्शन का शेड क्या है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेटों का यूनियन। हम इसका कंसेप्ट भी यूनियन का पहले सीख चुके हैं। यूनियन का मतलब होता है तमाम। इसका मतलब है ए, जो सेट ए का सर्कल है और जो सेट बी का सर्कल है उसके तमाम सर्कल्स को शेड कर देना है। यूनियन में तमाम को शेड करना है। यूनियन का मतलब तमाम होता है। इसमें आप शेड किसी भी तरह का कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिर्फ शो हो कि हमने जैसे ये मैंने लाइनिंग ड्रा की है, यूनियन में ए और बी को मुकम्मल तौर पे शेड करना था। तो यहाँ पे हम ये बता भी देते हैं कि जहाँ पे हमने ये वाली लाइनिंग ड्रा किया है वो ए यूनियन बी को शो कर रही है। तो ये यानी कि जिस एरिया में ये वाली लाइनिंग हमने ड्रा की हुई है वो ए यूनियन बी का आंसर है। इसी तरह डायग्राम सेम है। अब ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन होता है कॉमन एरिया। ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है, ए सर्कल का और बी सर्कल का कुछ साझा एरिया है, नहीं है। बिल्कुल ए और जगह पे है, बी और जगह पे है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लिहाजा इसका हम अंदर खाली छोड़ देंगे और साथ लिख देंगे कि नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। क्योंकि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो वो हमें पता है कि इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका कोई एरिया भी इसका शेड नहीं होगा। अब जो दूसरी सिचुएशन है जिसके अंदर हमने देखा कि ये इसका हमने वेन डायग्राम बनाया। अब मैंने बताया था कि इसका वेन डायग्राम सेम होता है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन में सिर्फ शेड का फ़र्क होता है। अब यूनियन का मैंने आपको बताया कि यूनियन का मतलब होता है तमाम। जब हम यूनियन ए यूनियन बी का सेट मालूम करते हैं तो उसमें भी दोनों सेट के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं ना। इसी तरह वेन डायग्राम के अंदर भी ए सर्कल, ए सेट का सर्कल और बी सेट का सर्कल, यानी दोनों के तमाम को हम शेड करेंगे। शेड आप जौन सा मर्जी कर सकते हैं, कोई कलर भी दे सकते हैं। अगर आप कोई कलर जैसे पिंक है, यानी कि लाइट कलर जो होते हैं, तो जो कलर यहाँ दिया है वही कलर यहाँ पे कर दे, ताकि शो हो कि जहाँ पे ये वाला हमने डिज़ाइन बनाया ना वो ए यूनियन बी का आंसर है। अब ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया। ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है, इन दोनों सर्कल्स का कॉमन एरिया ये वाला है। ये ऐसे ही है ना, यहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इसका कॉमन एरिया है। तो इंटरसेक्शन मीन कॉमन ही होता है। तो सिर्फ कॉमन एरिया को हमने शेड करना था। तो अब यहाँ पे भी हम लाइनिंग तो वही ड्रा करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये वाली लाइनिंग है वो इंटरसेक्शन बी का आंसर है, यानी कि ये लाइनिंग सिर्फ यहाँ पे ही है, ये यानी कि दरमियान में ही। तो ये इसका इन दोनों सेट्स का ये वाला आंसर है, ये वाला 2। अब इसी तरह जो तीसरी सिचुएशन थी इसमें भी ए यूनियन बी का, नहीं पहले ए और बी का जो हमने वेन डायग्राम ड्रा किया था वो ये वाला है।
अब ए यूनियन बी, ये वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ए और बी दोनों सर्कल्स को, यूनियन में दोनों सर्कल्स को कंप्लीट हम शेड करेंगे। ये वाला शेड कर देते हैं। ये ए और बी को मुकम्मल तौर पे जब शेड किया तो ये ए यूनियन बी का हमारा आंसर ये वाला है, जहाँ पे यानी ए बी और बी भी मुकम्मल तौर पे शेड हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो जब सब सेट होता है तो फिर इसका कॉमन एरिया कौन सा होता है? इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने एक बड़ी प्लेट के अंदर छोटी चपाती, छोटी यानी रोटी रखी हो, तो ये दोनों, इन दोनों प्लेटों का या रोटी और प्लेट का कौन सा एरिया आपस में टच कर रहा है? कि जहाँ पे रोटी होती है, ये रोटी वाला हिस्सा जो होता है ना, ये प्लेट को टच कर रहा होता है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, जो अंदर जो सबसेट होता है, ये कॉमन एरिया में आ रहा होता है। ये वाला जो एरिया बाहर होता है, इससे ये कॉमन में नहीं है, ये सिर्फ ए का ही है। तो ए और बी का कॉमन वही होता है, यानी यहाँ पे ए और बी टच कर रहे हैं वो, तो इसमें सिर्फ बी को जो सबसेट होता है सिर्फ वो शेड होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है इसके बारे में कुछ समझ ज़रूर आई होगी। तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा।